आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाया था एक्सरसाइज 4.2 का। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो वैल्यूज़ गिवन है उसको हम देख लेते हैं। वो हमारे पास है एक्स की 4+1 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास टर्म दी हुई है। जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास होल स्क्वायर्स मेंशन थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास होल स्क्वायर के साथ लीनियर टर्म है और होल स्क्वायर यानी कि ये x का स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर ही कंसीडर हो रहा है यहाँ पर। तो उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अच्छे तरीके से समझने जो समझ नहीं आएगा उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एज़ यूजुअल मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को अपने पास सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो वैल्यूज़ हैं पहले हमने चेक करना है कि ये हमारे पास प्रॉपर है या फिर इनप्रॉपर है। हमने चेक किया कि हमारे पास जो न्यूमरेटर की टर्म है यानी कि जो ऊपर वाली टर्म है वो ग्रेटर है और जो नीचे वाली टर्म है वो लेस में है, यानी कि इसकी पावर्स ऊपर बड़ी हैं और नीचे छोटी हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट किया है, देन हमने इसको सॉल्व किया है। प्रॉपर से इनप्रॉपर में कभी भी नहीं होता, हमेशा इन प्रॉपर से जो टर्म होती है वो प्रॉपर में सॉल्व होती है। तो हमने क्या करना है जी, इन प्रॉपर वाली टर्म को प्रॉपर में सॉल्व करना है। उसके लिए क्या मेथड है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर्स मेंशन थे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करवाया। एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स को स्केयर के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने जस्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर लिखा है और ऊपर वाली जो टर्म थी वो मैंने एज इट इज़ ही लिख दी है। नेक्स्ट हमने क्या किया जी, हमने नेक्स्ट इसको डिवाइड करना है। डिवाइड पर कैसे करना है जी, पहले जो ऊपर वाली टर्म है उसको हमने अंदर रखना है और जो नीचे वाली टर्म है उसको हमने बाहर रखना है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारी यहाँ पर इक्वल पावर किस तरीके से आ सकती है। यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो हमने इसको देखा, यहाँ x की 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की 4 हो जाएगी। लेकिन ये जो सेकंड टर्म है वो भी x से मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस माइनस माइनस और x की 2 और 1 x की 3। यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन था, हमने इसको चेंज करके माइनस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि न्यूमरेटर वाली जो ये टर्म्स होती हैं लास्ट में इसके हम साइन चेंज कर देते हैं। जब हमने इसके साइन चेंज करेंगे तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास साइन प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास x3 है और यहाँ पर 1 की टर्म है, तो यहाँ पर x3 की पावर ज़्यादा है इसलिए मैंने x3 को पहले लिख दिया और 1 को मैंने बाद में लिख दिया। अब हमने यहाँ पर जो गिवन था वो x3 ही था, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। x की 3 1 से मल्टीप्लाई होकर x की 3 ही आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस x की 2 1 से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ जाएगा। और हमने इनके साइन चेंज करने हैं, तो यहाँ माइनस का साइन और यहाँ पर प्लस का साइन, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म बच गई वो एक्स स्क्वायर की बच गई है और 1 की बच गई है। अब हमने इसको मेंशन किस तरीके से करना है, यानी कि अब हमने इसको राइट किस तरीके से करना है। तो जो हमारे पास क्वोशिएंट की टर्म होती है यहाँ पर उसको हम पहले लिखते हैं, फिर साइन लिखेंगे प्लस का, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ दोनों के साथ ही प्लस था इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस का साइन मेंशन किया। अगर यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन आता तो मैं माइनस को मेंशन कर देती, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे प्लस किया है क्योंकि हमारे पास दोनों के साथ ही पॉजिटिव था। और हमारे पास ये वाली टर्म आएगी, देन हम इसको लिखेंगे एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने लेकर सॉल्व किया किस तरीके से, बाई टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाली टर्म को हमने ले लिया क्योंकि अब यहाँ पे लीनियर टर्म है, ये सॉल्व नहीं हो सकती, इसको सॉल्व करेंगे पहले हम। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर जो था वो इसी के ही फैक्टर थे, जो कि हमारे ऊपर वाली टर्म है एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1, हमने इसी को ही लिया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि इसके जो फैक्टर थे इसके नीचे वो ले लिए। अब हम इसको लेट कर लेते हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे हम प्रीवियस अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। हमने इसको सॉल्व करने के लिए लेट किया, ए की वैल्यू लेट की, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है
यानी एक्स स्क्वायर में है तो हमने एक्स की 1 पावर ले ली, फिर एक्स की 2 पावर ले ली और फिर सी के साथ एक्स माइनस 1 ले लिया। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते थे, लाइक ए के नीचे एक्स माइनस 1 ले लेते और बी के नीचे एक्स ले लेते और सी के नीचे एक्स स्क्वायर ले लेते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने एक तरतीब जो क्वेश्चन की थी उसी तरतीब को फॉलो करके एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1 मेंशन किया है मैंने, और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई है। अब हमने इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। ये जो मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय दिस ऑन बोथ साइड, ये इसका एलसीएम ही होता है। तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म होती है इससे हम हर पूरी इक्वेशन को, हर वैल्यू को अलग अलग मल्टीप्लाई करती हैं। तो मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी, बी के साथ भी और सी के साथ भी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी कटिंग कौन कौन सी टर्म्स की हो रही है और कौन सी टर्म्स की कटिंग नहीं हो रही। तो हमने देखा कि यहाँ पर तो हमारी ये सारी टर्म जो है ना, ये सारी कैंसिल हो जाएगी इसके साथ। नेक्स्ट ये एक्स की फर्स्ट एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक्स माइनस 1 बच जाएगा और एक्स भी बच जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर हमारे एक्स की 2 टर्म्स कैंसिल होकर एक्स माइनस 1 बच जाएगा और यहाँ से एक्स माइनस 1 कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो टर्म आ गई है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स माइनस 1 आ गई है, प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस ई एक्स स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई है। ये जो कटिंग करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म है ये वो टर्म है हमारी। अब हमने इसकी लीनियर टर्म लेनी है। लीनियर टर्म जो हमारे पास है वो एक्स माइनस 1 है, इसको हमने इक्वल टू 0 किया। एक्स के साथ माइनस हो रहा था 1 तो इस साइड पर जाकर पॉजिटिव हो गया, इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट कर देना, जो हमारी ऊपर वाली टर्म है इस वाली इक्वेशन में ना हमने पुट किया। तो जब हमने इसमें पुट किया तो एक्स की जगह पर जहाँ पर भी एक्स होगा वहाँ पर हमने 1 पुट कर देना है। 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह पे 1 माइनस 1 प्लस बी एक्स की जगह पे 1 माइनस 1 प्लस सी एक्स 1 का स्क्वायर। हमने इस सब को सॉल्व किया, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर सी 1 का स्क्वायर का मतलब है सी, यानी कि ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सी ही हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वो 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू सी, यानी कि सी की जो टर्म आई है वो 2 आई है। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन 3 है हमने उसको ले लिया, और इक्वेशन 3 में हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस माइनस माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स आ जाएगा। बी के साथ यही टर्म लिख देंगे और सी के साथ भी यही टर्म लिख देंगे। नेक्स्ट हमने ए को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए को एक्स के साथ किया, बी को एक्स के साथ किया, बी के साथ किया 1 को और सी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारी एज इट इज़ ही आती जाएगी, यानी कि इस पर हमारी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही तो हमने इसको ऐसे ही नोट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर थी तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर और ए प्लस सी बन गया। यहाँ पर हमारे पास जो है वो बी एक्स माइनस ए एक्स है, बी एक्स और ए एक्स दोनों एक्स की टर्म्स हैं तो मैंने इसमें से एक्स को कॉमन ले दिया और जो हमारी टर्म थी वो बी माइनस ए लिख दिया। बी माइनस ए मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि ए के साथ नेगेटिव साइन था इसलिए वो मिड में लिख दिया और बी को पहले लिख दिया। अगर आप इसको माइनस ए प्लस बी लिखेंगे तब भी आपका एक्यूरेट होगा और माइनस बी हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, हमने 2 टर्म्स फाइंड करनी है इसलिए मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स के ही कोफिशिएंट को कंपेयर कर रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 3 टर्म्स फाइंड करनी होती तो मैं इसके एक्स स्क्वायर एक्स और विदाउट एक्स वाली टर्म भी कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करती, बट अभी हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स को ही कंपेयर करना है। तो ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 1, हमारे पास ए प्लस सी की जगह पर हमारी वैल्यू जो है वो 2 वो लिख देंगे और 1 आ जाएगा। 2 इधर जाकर माइनस का हो गया, ए की वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट हमने इसके साथ बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कोफिशिएंट जो गिवन है वो है बी माइनस ए, एक्स का जो कोफिशिएंट है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स की कोई टर्म मेंशन नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की तो 1 थी क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 था इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख लिया था, लेकिन यहाँ पर बी माइनस ए इज़ इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि हमारे पास जो टर्म है एक्स की वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने बी माइनस माइनस प्लस 1 और इधर आकर 1 माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हमने ए बी और सी की जो वैल्यूज़ आई हैं वो इक्वेशन 2 में पुट कर दी हैं। इक्वेशन 2 की वैल्यू ए बी और सी थी और जो नीचे था वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमने इक्वेशन 1 के साथ इसको लिख दिया एक्स प्लस 1 माइनस 1 ओवर एक्स, और ये वाला आंसर पूरा एज इट इज़ हम इसको लिख देंगे, जस्ट एक्स प्लस 1 की एडिशन होगी क्योंकि इक्वेशन 1 में एक्स प्लस 1 था।
तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।